बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से चूल्हे को ऑन करते और जनाब अपना बर्तन जो है चूल्हे पर रख देते। आपने अगर मैक्सिकन फूड खाएं तो इसी टाइप के बनते हैं, गिलगित वगैरह में भी इसी टाइप का फूड बनता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। और अगर नेपाल की तरफ जाएं, हिमालय की तरफ भी तो इसी तरह का फूड बनता है। तो और जनाब अली बांग्लादेश में भी इसी तरह का ही फूड बन रहा जाता है, क्योंकि मैं जहाज़ पे था और पूरी दुनिया देखी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं थोड़ा सा इसमें बटर डाल दूँ, तो जनाब 2-4 कतरे बटर डाल दिए और आपसे बात करते होंगे, क्योंकि मैंने तो ये फूड तकरीबन दुनिया के हर कोने पे चखे हैं, इसलिए मुझे इनका टेस्ट का पता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, आधा चम्मच चाय का 1 चम्मच समझिए, और आधे चम्मच चाय का ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया है, ताकि वही खाने में मज़ा आए जिस तरह मैक्सिको वगैरह में आता है। इसमें हम सबसे पहले प्याज डाल देता हूँ और फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। मैंने प्याज डाल दी है ना, प्याज के रिंग काटे थे, छोटी सी प्याज के कंप्लीट रिंग इसी तरह डालते हैं मुझे, तो मैंने भी इसी तरह डाल दिया। नेपाल वगैरह में भी इसी तरह खाना बनता है, और हमारे यहाँ मुर्गा है और उस तरफ जाएँ हमारी इस तरफ, तो इस तरफ भी इस तरह का खाने पड़ते हैं। प्याज के बाद मैंने है ना गोश्त गले हुए, ये हंटर बी टाइप का गोश्त है, और फिर गले हुए या आप है ना पसंदे गलें, उनको गलाने के बाद उसके चंद टुकड़े इसमें डालूँगा, ताकि ये भी फ्राई हो जाए। ये भी फ्राई होते रहेंगे गोश्त के टुकड़े। बीफ और चिकन इसलिए डालूँगा कि बाद लोग हमारे यहाँ बीफ नहीं खाते, उनको चिकन पसंद है, तो मेरे कल वो भी इनके साथ ही जला दिया था चिकन भी, 1 लेग जो है चिकन की वो मैंने इसमें डाल दी। और जनाब ये गर्म हो रहा पकड़े, और ये गर्म हो लाल हो नीचे प्याज होगी और ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ। अब थोड़ा सा उसको हिला देंगे, याद रहे बीफ और चिकन दोनों साथ में है, ताकि बाद लोग जो हैं बीफ में टुकड़े खाते, गोश्त नहीं खाते, तो चिकन का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और चिकन का जो है उसमें सूप शामिल हो जाएगा, रस निकल आएगा, इसलिए मैंने डाला चिकन। ज़बरदस्त चिकन की अरोमा जो है खुशबू उठ रही है। और मैं इसके अंदर गाजर डालूँगा। मैंने एक गाजर, आधी बड़ी गाजर थी तो आधी तकरीबन इसके रिंग काट के उनको डाल देंगे। याद रहे हम गिलगित वालों की तरह, बांग्लादेश वालों की तरह और मैक्सिकन की तरह मिला जुला खाना पका रहे। ये वो लोग चावलों के साथ खाते हैं, टोर्टिला के साथ खाते हैं, रोटियों के साथ खाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने ये चीज़ें डाल दी, इसका कवर लिया हूँ। लहसुन मैंने मसाला घोल रखा है, इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और जना थोड़ा सा करी पाउडर, एक ही छुटकी सब डाल दिया। ये भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि इसकी भी भुनाई इसके साथ ही हो जाए, मसाला भून जाएगा। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं ढाल दूँगा, ताकि ये दम से पकते जाएँ और हम इसमें बाकी चीज़ें डालते रहेंगे। अब इसमें मैं लौकी डाल दूँगा। लौकी के भी 2 रिंग मैंने काटे, ये लौकी के 2 रिंग मोटे मोटे काटे, ताकि लौकी जल्दी गलती है, इसलिए मोटे मोटे काटे हैं जल्दी गले में। जितने मैंने गाजर वगैरह गल जाएगी, और ये लौकी डाल देंगे। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़े से शोरबे वाला खाना मिलता है, ताकि ये हो सकते हैं। अब मिर्चें हैं, ये मैक्सिकन तो बहुत ही मिर्चें डालते हैं, बांग्लादेशी भी बहुत डालते हैं, इंडियन भी बहुत डालते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी कम डाली जाती है, तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही डालता हूँ। लाल है, बहुत तेज़ उसमें 2 ही डालता हूँ। आपका दिल करे तो 1 डालिए, 2 डालिए या नहीं डालिए।
या ज़्यादा डालेंगे, ये आपके ऊपर से डिपेंड करता है। मैंने ये भी उतर के डाल दी। अब सिर्फ नमक डालना बाकी है, और नमक चखने के बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करता हूँ, हल्का सा नमक। अपन बाकी चीज़ें जो हैं, काली मिर्च का पाउडर वगैरह, नींबू है, ये आप बाद में भी डाल सकते हैं। और नींबू को तो अभी से डाल देंगे तो ये जब पक जाएगा तो उसको उसके अंदर निचोड़ देंगे बाद में, उसको अंदर निचोड़ देंगे। मैंने नींबू के बीज निकाल दिए, इसकी सफाई करने के बाद नींबू का आधा टुकड़ा डाल दिया, और इसको ढक देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए। थोड़ा सा पानी और डालिएगा ताकि ये 10 मिनट तक सूखे नहीं और शोरबा उसमें खाएँगे। 1 कप पानी मैंने डाल दिया, और इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक देता हूँ, और 10 मिनट बाद आपको हमारी मैक्सिकन करी सही तैयार है, ज़बरदस्त भाप निकल रही है। इसको हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, गोश्त भी है और चिकन, साथ में सब्ज़ी। इसमें एक चीज़ की कमी मैंने की है, अगर वो डालते हैं तो और भी मज़ा आता, वो है आलू। अगर आप आज में आलू भी ऐड करें तो और भी मज़ा आता है। थोड़ा सा इसमें सूप डालूँगा, इसका लिक्विड डालेंगे, ज़बरदस्त खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। इनको अपने ट्रे में रखते हैं और ट्रे को ले चलते हैं अपने टेबल पे, और वहाँ जाके फिर इसका मज़ा लेते हैं। चावल खिचड़ी टाइप के चावल बनेंगे, और टोर्टिला रोटी है, वो भी साथ में मैक्सिकन खाना है।